झारखंड में भाषा को लेकर काफ़ी विवाद है आजकल, ये देखने में आ रहा है। और झारखंड सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग के द्वारा 24 दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें कहा गया कि कौन कौन सी यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं और अनुसूचित जनजाति भाषाएं हैं। और उसमें कहा गया कि धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और आपके मगही जो है वो भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं, और उसी का विरोध यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं आदिवासी मूलवासी समाज के, और इनका कहना है कि भोजपुरी और मगही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर झारखंड का क्षेत्रीय भाषा बनने नहीं देंगे। इनको लगता है कि इनका हक उनसे जो है लूटा जा रहा है, इनका हक लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, आप देखिए कि हमारे बीच में एक युवा है, इनसे नाम जानते हो, आप नाम बताइए पहले से। मेरा नाम शिव टहल नायक है और झारखंड प्रदेश दलित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं भोजपुरी और मगही को लेकर, आप विरोध कर रहे हैं जी कि झारखंड में उसको नहीं लागू होने देंगे। झारखंड सरकार ने 24 जो दिसंबर 2021 को कार्मिक विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और धनबाद और बोकारो में जो है 2 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और आप उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर भोजपुरी बोलने वाले लोग या फिर मगही बोलने वाले लोग भी तो भारत के ही वासी है ना, तो आप उसका विरोध क्यों करना चाहते हैं? देखिए, संविधान के आधार पर देश और राज्य जो भी बनता है उसका अलग अलग कैटेगरिया होती है। जैसे बिहार राज्य बना होगा तो वहाँ का भाषा संस्कृति नियम कानून के लिए वहाँ का नियम कानून अलग होगा। झारखंड जब अलग हुआ था तो यहाँ का भाषा और यहाँ संस्कृति और यहाँ का नियम कानून अलग है। जाके बंगाल को देखिए, बंगाल का अलग है। उसके बाद जाके यूपी के देखिए, बिहार के देखिए, महाराष्ट्र के देखिए, तो सारे लोगों के स्टेट का अलग अलग नियम कानून है। तो जब यह बाहर का भाषा जो है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारे झारखंड के संस्कृति पर, हमारे झारखंड का भाषाओं पर बाहरी आक्रमण होगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार आप पे भाषा को थोप नहीं रहे हैं जी, वो बोल रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर लेवल की जो नियुक्तियां होंगी उस पे उसको जो क्षेत्रीय भाषा के आधार माना जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैट्रिक और इंटर के लेवल को वो तो डायरेक्ट उनको खोल दे रहा दरवाजा। आज बताना चाहता कि जो 1980 से जो लोग यहाँ पैदा हुआ है तो फिर तो झारखंडी हो जाएगा, हर जगह नौकरी और वैकेंसी में घुस जाएगा। हमारे झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे? जब हेमंत सोरेन बोलते थे कि वह चपरासी से लेके प्राइवेट सेक्टर में हम 75% आरक्षण देंगे, हर चीज में वो गला चिला के गला फाड़ के बोलते थे कि स्थानीय नीति लागू करूंगा, 19 का 32 का खतियान लागू करूंगा। कहाँ गया वो दिन? अब मैं कहना चाहता हूँ, क्या सत्ता मिलते हैं आप भूल गए? अच्छा, आप एक चीज बताइए, अमित महतो जेएमएम के एक नेता है, कद्दावर नेता, और पूर्व में वो वहाँ के विधायक भी रहे सिल्ली के। उन्होंने एक भाषण दिया, एक स्टेटमेंट अपना विचार को रखा कि जो भोजपुरी मगही जो है उसका विरोध होना चाहिए, और उसको लेकर उनके फोन पर ही जो है जो भोजपुरी के समर्थक थे वो कह रहे हैं कि ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा है, और उसका मुद्दा को भटकाने के लिए आप लोग जो है भोजपुरी और मगही का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूँ कि अतिथि देवो भव, हम लोग मेहमान को भगवान बराबर मानते हैं। आप मेरे यहाँ आइए, खाइए पिए सब कुछ कीजिए, लेकिन हम आपको यहाँ पे शरण नहीं देने का काम करेंगे। पहले मेरा अपना फर्ज बनता है, मेरा झारखंडियों का, हमारे झारखंड के लोगों का पहले अधिकार बनता है, बाद में किसी और का। अब देख रहे हैं शिवा कच्छप जी हैं और आदिवासी समाज के नेतृत्वकर्ता भी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आखिर भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग भी तो इस राज्य में रहते हैं, तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर आपके सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया दिसंबर 2021 में कि जो इंटर और मैट्रिक के लेवल की जो परीक्षाएं होंगी, जो नियुक्तियां होंगी, उसको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 2 जिलों में, धनबाद और बोकारो में, भोजपुरी और मगही को। तो इसका विरोध आप लोग क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, ये राज झारखंड राज है, यहाँ लोग आए कमाए खाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा खेत में अगर वो हिस्सेदारी मांगेगा तो हम लोग हिस्सेदारी कैसे देंगे भाई साहब? आप समझिए कि अगर इस राज बना है, इस राज बने ठीक है, राज बना है झारखंडियों के लिए कि यहाँ झारखंडियों का आदिवासी मूलवासी का हक अधिकार तो मिलना चाहिए। अब भारी भाषा को आप थोपने का काम कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज महागठबंधन की सरकार है, आप लोग वोट दिए, सरकार बनी और उन्हीं
सरकार के माध्यम से ये सारी चीज झारखंड में लागू किए जा रहे हैं। वो तो आपके लोग हैं, 28 तो आखिर आदिवासी विधायक हैं और अनुसूचित जनजाति के भी विधायक हैं। आखिर वही लोग तो नियम बना रहे हैं ना। मुख्यमंत्री यहाँ आदिवासी दलित झारखंडी की रोज बात करते हैं। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में भी हम आरक्षण देने का काम करेंगे, और वो ये भी बोलते हैं कि जो झारखंड आंदोलनकारी है उनको भी आरक्षण देने की बात करेंगे, उनके वंशजों को। तो आप ये बताइए, वो तो शुभचिंतक ही हैं, तो उनके बात पे आपको क्यों विश्वास नहीं होता कि अगर वो इस तरह का बना रहे हैं तो झारखंड के हित में ही है, वो विरोध में नहीं है? देखिए, भाषा को भी तो समझना होगा ना भाई साहब, हैं? अगर भाषा को आप नहीं समझिएगा, हम उसको समझाने जाएंगे कि कौन सा भाषा कहाँ लागू होगा, कौन सा भाषा कहाँ लागू नहीं होगा। अगर भाषा को अगर धनबाद और बोकारो में एक्सेप्ट कर लेता तो वहाँ उलगुलान क्यों होता? उलगुलान नहीं होता, जाके हम लोग भी समझते हैं कि नहीं, वहाँ का एक्सेप्ट कर लिया लोग, और एक्सेप्ट करने के पश्चात हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, भाषा वहाँ पे चलता है। लेकिन वहाँ का लोग एक्सेप्ट नहीं किया, तब तो ये आवाज़ बाहर निकला और हम लोग तक आया, और हम लोग तक आने के पश्चात हम लोग भी चाहें कि हमारी झारखंडी भाई बहनों को हक दिलाना है, और मगही और ये सब चीज़ नहीं चलेगा, भोजपुरी सब नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग प्रवासी हैं, वो लोग यहाँ जीने खाने के लिए आए हैं। आके हमने कहा उनको शरण दिया, आज वहाँ यहाँ का वो मालिक बन बैठे हैं। और जो यहाँ का मालिक है, जो यहाँ का खतियानदारी है, आज वो दर के ठोकरे खा रहे हैं। अब हमारे कौन सी मांग हमारी सरकार पूरी की है? सरकार कहा कि हम यहाँ का लोगों को 100% नौकरी का मैं व्यवस्था करूँगा, यहाँ का भाषा का संरक्षण करूँगा, यहाँ का रोजी रोटी का संरक्षण करूँगा, यहाँ का जगह जमीन का संरक्षण करूँगा। आप देखिए, दिनों दिन आज हमारे आदिवासी बेघर होते जा रहे हैं, भूमिहीन होते जा रहे हैं। कहाँ है आज कानून? आज यहाँ का कानून केवल अफसरशाही के लिए है, जमीन दलालों के लिए है, यहाँ का मूल निवासी और आदिवासियों के लिए नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज जो भी कानून बना है, कौन सा कानून है, एक तो बता दीजिए कि आज हमारा झारखंड हित में हुआ है। कोई ऐसा एक काम बता दीजिए। चाहे आज यहाँ पे देख लीजिए, रोजी रोटी की बात है, यहाँ का फैक्ट्री की बात है, आज यहाँ पे संविदा पे आज सरकार क्या कर रही है कि बैकडोर से लोगों को यहाँ पे बहाली किया जा रहा है, और वो लोग बैग भर करने के बाद में 6 महीना करने के बाद में वो आसान अस्थायी के लिए आप लोग वो लोग जोरदार आंदोलन करते हैं, और फिर उसको परमानेंट किया जाता है। तो ऐसे में कैसे चलेगा? हमारा स्थानीय भाषा कहाँ गया? भीतर चला गया। हेमंत सोरेन को होता है स्थानीय भाषा को तो मान सम्मान सारे जिलों में मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मेरा ये डिपार्टमेंट है? हमको बतावे कितना डिपार्टमेंट है? हाँ। सोरठा हो, कुरमाली हो, खड़िया का है डिपार्टमेंट, बना के दिखावे यूनिवर्सिटी, तब मानेंगे। नहीं तो हेमंत जी, हम मारने वाले नहीं हैं, ये बता दे रहे हैं। दुमका से लेकर हम पलामू तक बिड़ा देंगे, 500 परमानेंट में ध्वस्त कर देंगे। अच्छा, आपको तो रोक दिया गया यहाँ पर, आप लोग तो एल्बर्ट एक्का चौक जाने वाले थे, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। इसका मतलब हेमंत सोरेन हार गया, प्रशासन के लोगों को दबाव दिया गया, रोक के रखो। अल्बर्ट एक्का लगता है पूरा अपर बाजार का चौक है, यहाँ मेन कचहरी है, यहाँ तो हो गया खेला। आगे क्या करेंगे? नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, कार्मिक राजभाषा विभाग ने जो है सुधार विभाग ने इसको जारी कर दिया। नियम तुम बनाए हो, नियम तुमको तोड़ना पड़ेगा। नियम सरकार बनाती है, तोड़ती भी है। जनता के आगे जनता ने तुमको मन दिया अधिकार तुमको, और आज बोलते हो कि हम कार्मिक विभाग अधिसूचना जारी कर दे, तोड़ना पड़ेगा नियम को। आपका अधिकार क्षेत्र में तोड़ना पड़ेगा। ये झारखंड राज्य जो बना था, तब ये कहा गया था कि झारखंड राज्य झारखंडियों के लिए बना है। आप देखेंगे महाराष्ट्रियों के लिए, बंगालियों के लिए, गुजरातियों के लिए, तो ये झारखंड भी कहीं ना कहीं हम झारखंडियों के लिए ही होना चाहिए। और यहाँ झारखंड में बहुसंख्यक बोली जो होती है, भाषा जो होती है, उन्हीं सबों को न रखना चाहिए। ये आंगिका, ये भोजपुरी और ये मगही यहाँ तो बहुत कम संख्या में बोलते हैं, तो फिर यहाँ कोई आधार ही नहीं बनता है कि यहाँ जो है ना कि यहाँ की भाषा को राज्य भाषा की दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीज़ सरकारों में हो रही है। यही मुख्यमंत्री 25 करोड़ तक की ठेकेदारी देने की बात झारखंडियों को कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के एक मंत्री ने कहा कि इससे अगड़ी श्रेणी के लोगों को दिक्कत होगी, और वो ठंडे बस्ते में शायद जा रहा है। क्या बोलेंगे? एक मंत्री खुल के जो है अपने लोगों की बात करता है, अपने मन की बात करता है, सरकार में मनवाता है, लेकिन आपके तो इतने मंत्री, इतने विधायक हैं, फिर भी आपको रोड पे उतरना पड़ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सारे जो हमारे
हमारे अगर 28 विधायक की बात बोले जाए या झारखंड के हम मुख्यमंत्री की बात बोले, ये बाहरियों के ये पर दबाव पर ये चल रहे हैं, सरकार ये चल रही है और किसी तरह से सरकार को खींचने का प्रयास कर रही है। इसीलिए यहाँ के लोगों को हर अधिकार की बात अपने चुनावी एजेंडा में भी दिए थे कि हम यहाँ के लोगों को स्थानीय देंगे। पिछले सरकार जो स्थानीय बनाई है वो त्रुटिपूर्ण है, ये सबको करेंगे और यहाँ के बेरोजगारों को भी रोजगार देने के लिए यहाँ ठेका पट्टा में भी हिस्सेदारी की बात देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज इनका मुंह में दही जमा हुआ है और ये बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बाहरी लोगों को ही संरक्षण देने का काम करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ के लोग यहाँ के कहाँ जाएंगे, रोजगार करने के लिए कहाँ जाएंगे? आप रोजगार की बात करते हो, यहाँ पढ़े लिखे हमारे इंजीनियर वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे भटक रहे हैं, उनको रोजगार कहाँ मिलेगा? ऐसे स्थान पर ना वो लोग रोजगार करेंगे। झारखंडी भाई लोग को, यहाँ के जो मूलवासी भाई लोग को सारा को जो है दबाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैं बाहरी का साजिश है, इसमें बाहरी का चाल है कि यहाँ का जल जंगल छीनो और यहाँ का मूलवासी आदिवासी झारखंड को जो है यहाँ से प्लानिंग करो। इसका ई नीति है। इसलिए हमारा जो भी डिमांड, जो भी मांग होता है, जो भी जुलूस प्रदर्शन करता है, वो हमारा बात नहीं मानता है। ये जयपाल सिंह मुंडा रांची जो झारखंड की राजधानी है वहाँ अवस्थित है। ये देख रहे हैं कि पीछे भीड़ है। इनका एक था कि ये भोजपुरी और मगही भाषाएं और अंगिका भाषा जो झारखंड में लागू की जा रही है, मैट्रिक और इंटर स्तरीय की परीक्षाओं में उसका लेकर विरोध कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो है कहीं ना कहीं जो है इनको इनसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इसी को विरोध में आज यहाँ पर निकले हैं। और मैं बताता चलूँ कि ये पुतला दहन के लिए एल्बर्ट एक्का चौक जाने वाले थे, लेकिन इनको यहीं पर रोक दिया गया और हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर अनेक वक्ता थे जो आदिवासी समाज के या फिर आदिवासी मूलवासी समाज के नेता थे, किस प्रकार अपने बातों को रखा कि यहाँ पर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये देखने वाली बात है। और ये आज मैं बताते चलूँ कि हालांकि झारखंड राज्य का तो गठन हो गया, लेकिन जितने भी नीतिगत फैसले लिए जाते हैं झारखंड सरकार में, चाहे वो किसी की भी सरकार रहे, तो जनता उनका विरोध करती है और उनको लगता है कि झारखंड गठन के बाद भी उनका जो है कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके बातों को कोई नहीं सुन रहा है और उनका जो है कहीं जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर ये आज निकले थे। अब आने वाले वक्त में देखना है कि जिस प्रकार अमित महतो जो कि पूर्व में विधायक रहे सिल्ली के, उन्होंने भी 1932 के खतियान और भोजपुरी मगही और अंगिका के खिलाफ में जो बयानबाजी दी, उसका भी समर्थन कुछ लोगों ने किया और उसका विरोध भी कुछ लोगों ने दिया और ये वायरल भी हुआ है वीडियो। तो आने वाले देखना है आने वाले वक्त में कि क्या यहाँ की जनता जो है जो दो फाड़ में बट गई है, कुछ मगही अंगिका का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनका अधिकार मारा जाएगा। आने वाले वक्त में देखना है कि सरकार इस तरीके के नीतिगत फैसले जो लिए हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ की जनता को क्या अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है। जैसा उनका मानना है कि अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम आगे भी बने हुए रहेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। ये मुद्दा लगता है कि अभी वर्तमान में जिस तरीके से धनबाद, बोकारो ज़िले में और अनेक ज़िलों में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ये आगे आने वाले वक्त में शायद एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। इसको हम देखेंगे और इसको भी कवर करेंगे। सहयोगी संजू मिंज के साथ आप अबुआ बिहान को देख रहे हैं। अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।